हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर। सो जो चीज़ें आपके पर्सन आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो वो नहीं बताना चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। सो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं शैडो मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, बट जो चीज़ें ऑब्वियसली वो नहीं बताना चाहते हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की तरफ से शैडो मैसेजेस। सो बॉटम पर हमारे पास आया है, आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू एंड कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद यू एनी मोर। सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। सो कल की रीडिंग में आई थिंक ये वाली एक एनर्जी आई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि मे बी आपको ऐसा लगता है कि आई शुड मूव ऑन नाउ। सो ऐसे लगता है कि जैसे ये वैसी ही एक एनर्जी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपको आपकी होप, आपका फेथ ख़त्म होता जा रहा है आपके पर्सन में, और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। ये आपके अंदर भी हो सकती है चीज़, और ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि ये इंसान क्या शेयर नहीं करना चाहते हैं। थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर, थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर। सो बॉटम पर आ गया है, आई फील अबैंडन बाई यू एंड इट्स ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रॉमाज। सो ये भी हो सकता है कि उनके फैमिली ने, उनके पेरेंट्स ने उनको अबैंडन किया बचपन में, या उनके फादर उनको और उनकी मदर को अबैंडन करके चले गए, कुछ इस तरह का हो सकता है। और उनको ये फील हो रहा है कि आपने भी उनको अबैंडन कर दिया, या फिर उनको ये डर है कि आप अबैंडन कर देंगे उनको, और वो ट्रिगर होते हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास ट्रिगर हो रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो फिर हमारे पास आ गया है, आई हैव थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ दैट रिक्वायर माई फुल अटेंशन। तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनको उनकी फुल अटेंशन चाहिए है। अगर वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन है आपका। रिजेक्टिंग यू वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई वॉज बींग सेल्फिश। सो ये इंसान आपके साथ सेल्फिश रहे हैं, उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, बट ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म था। वही बात कि उनको डर था कि आप अबैंडन कर देंगे उनको, जैसे हमेशा हर किसी ने उनको किया है। और फिर उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि आप अबैंडन करें, उन्होंने सेल्फिश होकर आपको रिजेक्ट किया। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डिडंट डू एनी थिंग टू फाइट फॉर यू। सो उनको पता था कि वो आपको खो रहे हैं, खो देंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में। आई फील अलोन and in the dark where is my light. So they do feel alone, emptiness, void पैदा हो चुका है उनकी ज़िंदगी में, आप नहीं हैं उनके साथ। I need to free myself from fear and doubts. I'm a caged bird. So बहुत ज़्यादा उनके दिल में fears हैं, doubts हैं, self doubt भी है, और fears तो हैं ही उनके childhood की वजह से हैं उनके दिल में। I'm not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. So I really feel कि ये इंसान जो है, इनके बहुत सारे ट्रॉमास हैं जिनसे उन्होंने आज तक हील नहीं किया, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो सारा कुछ ट्रिगर हो गया, सब कुछ सरफेस पर आने लगा, आप पे प्रोजेक्ट होने लगा, एंड देव हर्ट यू अ लॉट। और आप भी उनके लिए बहुत एंक्शस हो गए, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें चेज़ किया में भी, आपने उन्हें प्यार बहुत ज़्यादा दिया, बट वो बहुत ज़्यादा अपने फियर्स में, अपने ट्रॉमास में, वो सारी चीज़ें उनकी सरफेस पर आ गई, और एक तरह से कनेक्शन फेल होने लग गया। बिकॉज़ ये इंसान अभी भी डार्कनेस में है और अभी तक भी उन्होंने हील नहीं किया। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थाट्स, या आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट। सो ये आपसे चीज़ें रखते हैं, छुपाते हैं, एंड नहीं चाहते कि आपको पता चले उन चीज़ों के बारे में। आई ऑल्सो फील कि आपको कम्प्लीटली उनकी पास्ट लाइफ का भी नहीं पता,
यानी उनके पास्ट में जो कुछ भी था, मे बी वो बहुत हिंट्स में आपसे बातें करते हैं, छोड़ो बस जो हो गया, बस ज़िंदगी अच्छी नहीं थी मेरी, अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुए। बट बहुत डीपली कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जो आप आज तक भी नहीं जानते हैं। I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. So they feel alone in the dark, feeling empty. और ये वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते. I'm seeing someone but I'm not ready for you to know about them yet. आप में से बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और को देख रहे हैं इस वक्त. मे बी आपको डाउट भी है कि वो किसी और को देख रहे हैं, पिक्चर में कोई और है, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है उस इंसान के बारे में आपको बताने के लिए. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. But I also feel कि वहाँ से भी उनको rejection मिली है. And now they feel lost. उनको ऐसा लगता है कि unworthy हैं वो, उन्होंने आपके प्यार की भी कदर नहीं की, कोई भी उनसे प्यार अब नहीं करेगा, वो बिल्कुल lost हैं. Maybe आपको उन्होंने cheat किया और किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे थे, आपको नहीं पता था, और उन्होंने वहाँ से भी उनको रिजेक्शन मिली है. वी आर लिविंग टू सेपरेट लाइफ्स. ओके, ये देख लीजिए मैसेज कैसे आपसे मैच करता है. आई हैव कार्मिक डेट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू. सो कार्मिक डेट है उनका कोई जो उनको पे करना होगा आपकी तरफ आने से पहले. उनको अपना कर्मा भुगतना होगा, आप कह लें, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा है जिसको उन्होंने हील नहीं किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी उन्होंने की जिसके लिए उनको अब पे करना होगा. ये वो चीज़ें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि इनसिक्योर हैं, उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा फियर है. एंड कि ये भी हो सकता है कि दे कम ऑफ एज समवन वेरी कॉन्फिडेंट एंड जैसे सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगी में, बड़ा खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. डीप डाउन दे आर सो ब्रोकन, बहुत अलोन है ये इंसान डीप डाउन. एंड आई फील वो नहीं दिखाते हैं किसी को भी कि वो कितना ज़्यादा उनके अंदर फियर है, कितना ज़्यादा, यानी जो भी डेप्थ है उनकी पेन जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है. सो लेट्स सी वो क्या शेयर नहीं करना चाहते हैं आपसे. व्हाट मोर शैडो मैसेजेस, वो क्या शेयर नहीं करना चाहते हैं. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए. सो देखिए, कार्मिक लेसन और कार्मिक डेट, डेफिनेटली उनका कोई कार्मिक लेसन है, कार्मिक डेट है जो उनको पे करना है, जिससे वो भाग नहीं सकते हैं. वी हैव मिररिंग. सो हो सकता है इस सिचुएशन में आपके लिए भी कुछ लेसन है. ये इंसान, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी तरफ भी जो कुछ भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको भी हील करने की ज़रूरत है. वी हैव मेमोरीज़. आई फील कि जो उनके ज़िंदगी की पास्ट मेमोरीज़ हैं वो उनको बहुत हॉन्ट करती हैं. वी हैव साइड हसल. देख लीजिए, हो सकता है वो 2-3 जॉब्स करते हैं, जॉबलेस भी हो सकते हैं, बट आई जस्ट फील कि मे बी उन्होंने कोई नया साइड बिजनेस शुरू किया है, उसमें बिजी हैं. लीगल मैटर्स, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट. देख लीजिए, लीगल इशू उनका कोई हो सकता है. मे बी उनकी ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है. माई वे, ओ माई गॉड, आई विश कि मैंने आप लोगों को बताया होता कि जब मैंने रीडिंग शुरू भी नहीं की थी एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग और ऐसे ही मैंने कार्ड्स को देखा तो ये कार्ड मुझे नज़र आया था. सो जब भी मैं आपको नहीं शेयर करती हूँ ना ऐसी कोई चीज़, मैं बाद में पछताती हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए था, क्योंकि इस तरह फिर मैजिक होता है वो रीडिंग में जब आ जाता है कार्ड. सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो. यहाँ पर सेल्फिशनेस का कार्ड पहले भी आया था कि वो सेल्फिश बिहेव करते हैं. माई वे और द हाई वे, राइट. फ्यूनरल का भी मैंने कार्ड देखा था. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो आप यूँ कह लीजिए कि ये उनकी ईगो डेथ हो सकती है विद दीज 2 कार्ड्स. लिटरली किसी का फ्यूनरल हो सकता है, किसी की डेथ एनिवर्सरी हो सकती है ख़ानदान में या उनके पेरेंट्स में से, गॉड फॉरबिड. ये सबके लिए नहीं है मैसेज. लिविंग इन द मोमेंट. सो मे बी दिस इज़ यू लिविंग इन द मोमेंट, नॉट हैप्पी. दिस इज़ योर पर्सन एंड देन दे आर विशिंग. सो वो आपके लिए विश करते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएं. आप मे बी यू आर ट्राइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ. आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, और ये इंसान विश कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनके पास वापस आ जाएं. प्लस विद द फ्यूनरल आई ऑल्सो फील ये डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी भी है कि जैसे ही कनेक्शन बिल्कुल डेड हो गया है,
वो ऐसा फील करते हैं कि ख़त्म हो चुका है। उनकी स्टबननेस, उनकी ईगो और उनकी सेल्फिशनेस की वजह से ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अब उनके पास्ट एक्शंस उनको हॉन्ट कर रहे हैं, प्लस उनकी पास्ट मेमोरीज़ आपसे पहले की जो हैं वो भी उनको हॉन्ट करती हैं, और शायद वो ये बात आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस पर हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि सैड हैं। उनके जितने भी फियर्स थे वो सब सरफेस पर आ चुके हैं, और सब कुछ इस वक्त उनको हिट कर रहा है बुरी तरह से। उनकी ईगो आप कह लो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, डेड होने वाली है। सो आई फील कि ये उनका बहुत टफ फेज़ चल रहा है, और वो कभी भी एडमिट नहीं करना चाहते हैं आपके सामने कि उनका टफ फेज़ चल रहा है। सो अब हम टैरो से देखेंगे व्हाट दे डोंट वांट टू शेयर। आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में अगर आपके लिए प्यार है तो वो भी शेयर नहीं करना चाहते। ये देखिए, ओ माई गॉड, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो हो सकता है उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बट वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि कितना प्यार है। उनकी ईगो, उनकी प्राइड उनको एक्सप्रेस नहीं करने देती है। मे बी उनको लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करेंगे अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी। कुछ नेगेटिव उनके जहन में ये थॉट्स चलती रहती हैं। सो लेट्स सी वो आपको क्या नहीं बताना चाहते। थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर, थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर। ओके, सो पहले हम ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी और कार्ड्स की। थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर, थिंग्स दे डोंट वांट टू शेयर। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़, ओ माई गॉड, सो द डेफिनेटली फील कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता है, एंड ये वो आपसे कभी भी नहीं बोलते होंगे, बिकॉज टू मच प्राइड। दिस पर्सन इज फुल ऑफ प्राइड एंड ईगो। एंड वी हैव द स्टार, लवली, जस्टिस, ओ माई गॉड, डेथ कार्ड आ गया हमारे पास। और ये फ्यूनरल, डेफिनेटली एंडिंग हुई है यहाँ पर, कोई पेनफुल एंडिंग। दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम लेटिंग गो, वो लेट गो करना नहीं चाहते हैं। द एम्परर, माई वे, द डेवल, ओ वी हैव द हर्मिट। अब होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद द हर्मिट एनर्जी। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो डिसाइडिंग फेज में है ये इंसान। आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू डू समथिंग, ऐसे नहीं चलेगा। एक प्रेशर वो फील करें, एंड यू नो दिस इज़ समवन जो प्रेशर फील करने के आदी नहीं है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी उन पे प्रेशर डाले। फ़ौरन लेट गो करने का, उस सिचुएशन से डिटैच होने का या भागने का सोचते हैं जब भी उनको कहीं प्रेशर फील होता है। और यही वजह हो सकती है, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई नाकामी है, उसकी वजह यही है कि वो प्रेशर देख कर या सोच कर एकदम से डिटैच हो जाते हैं सिचुएशन से, जगहों से, जॉब से, कोई भी ऐसा बने उनकी ज़िंदगी में माहौल। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। कैप्रिकॉर्न मैंने मेंशन किया है या नहीं वो भी है। सो आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, पहले किंग ऑफ कप्स नज़र आया था। सो वो आपसे नर्चर तो होना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, दे डू वांट इट डेफिनेटली विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। सो आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, द स्टार हैं, और इस वक्त आपके पर्सन एक हर्मिट हैं और डेविल, दोनों साथ साथ चल रहा है, राइट, दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस वक्त। तो सो वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन फुल ऑफ ईगो हैं, प्राइड हैं, स्टबननेस हैं। स्टबननेस को जस्ट छोड़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइड और ईगो तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस वक्त के। उन्होंने अपनी ईगो के ऊपर पहले भी इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, ऐसे लग रहा है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को डिस्टर्ब किया है। वो जानते भी हैं ये चीज़, फिर भी वो तब्दीली नहीं लेकर आ रहे थे अपने अंदर, चेंज नहीं लेकर आ रहे थे। सो दे सी यू एज अ स्टार, शाइनिंग स्टार, ब्राइट लाइट आप हैं। वेयर इज़ माई लाइट, वो वाला कार्ड अभी आया था हमारे पास।
कि वो डार्कनेस में है और आप लाइट हैं, दे नो दिस एब्सोल्युटली। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से। आई डू फील यू आर वेरी सक्सेसफुल वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप घर पर ही रहते हो तो भी आई जस्ट फील के ये इंसान इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से, द वे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, ये इंसान इंटिमिडेट होते हैं आपसे। थोड़ा थोड़ा जेलसी और कंपटीशन वाला फैक्टर भी है। मे बी आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अर्न करते हैं, या आई ऑल्सो फील कि आप एक बहुत ग्रेटफुल सोल हैं। आपके पास ज़िंदगी में जितना होता है आप बहुत ग्रेटफुल रहते हैं उसके लिए, और आगे के लिए पॉजिटिव होप करते हैं हमेशा। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने वाले इंसान हैं। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी का इस वक्त टफ फेज़ है मे बी, और वो थोड़ा जेलसी फील कर रहे हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे चल रही है, कैसे हो सकती है, आप इतने खुश, आपके चेहरे पे हर वक्त स्माइल कैसे हो सकती है। सो आई फील कि यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला फैक्टर है। आई डोंट नो क्यों, बट ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो इंटिमिडेट हो रहे हैं, वो थोड़ा जेलस भी हो रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल पर नहीं हैं। दे डू फील कि आप एक परफेक्ट मैच हैं दो, लाइक जो मैंने पहले बोला था, बट स्टिल यहाँ पर उनको एक सेंस ऑफ कंपटीशन फील हो रहा है। जैसे आप दोनों में कोई कंपटीशन है उनके अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा ईगो है कि मे बी वो ये बोलते होंगे, सोचते होंगे कि इसने जो बोला है वो पूरा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला है वैसे होगा। तो एक एक कंपटीशन लगता है जो कि वो कर रहे हैं आपके साथ जानबूझकर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उनके साथ compete कर रहे हैं, बट वो ऐसे सोचते हैं कि इसने जो बोला है वो पूरा नहीं करना, मैंने उसकी बात नहीं माननी है, राइट? कुछ इस तरह की एनर्जी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत ईगो है, और अपनी ईगो से ये इंसान इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे नो दे लव यू, दे नो कि यू आर द वन, बट आई डू फील कि वो जो उनके ट्रॉमाज हैं विद द डेवल, उनका जो पास्ट, जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रिगर करती हैं बार बार, उसकी वजह से उन्होंने हील नहीं किया हुआ है। वो चीज़ें जब उनके दिमाग पर हावी होती हैं तो वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं और आपको हर्ट करते हैं। दे नो कि वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं आपके साथ। दे नो दिस, दे नो एवरीथिंग, दे नो एग्जैक्टली जो भी वो कर रहे हैं आपके साथ, जो भी उन्होंने किया है अभी तक। बट यू नो अभी तक पछतावे की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आई डू फील कि वो लॉस्ट हो जाते हैं बिल्कुल एकदम आपके बिना, जब आप नहीं होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, बट वो बताते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बताते। सो ऑब्वियसली यही चीज़ें हैं वो जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, यही उनके जहन में हर वक्त एक बैटल चल रही है। यू नो कि हमेशा ऐसे देखना सिचुएशन को कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ये नहीं सोचते कि आप दोनों किसी सिचुएशन के अगेंस्ट हो सकते हैं मिलकर, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए है। सो हमेशा इस तरह की वाइब वो देते हैं। आपको भी फील होता होगा कि वो कंपटीशन कर रहे हैं आपके साथ। ये कैसा प्यार है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं। आपको दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए या कुछ भी इस तरह से, राइट? लेकिन वो compete करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुमने जो कहा ये नहीं होगा। यानी आपकी हर बात को डिनाई करना, आपके इमोशंस को, राइट, जो आप कहते हैं चीज़ों को डिसमिस करना, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करना कि बस जो इसने कहा है वो पूरा नहीं होगा, जो मैंने कहा है बस वो होगा। माय वे वाली एनर्जी फिर से मैं पिक कर रही हूँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, और यू नो वो आंखों में आंखें डालकर अपने इन ट्रॉमास के, फियर्स के देखने से भी डरते हैं। और उनको पता है कि उनको ये करना होगा, हील नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकती है, उनके रिलेशनशिप्स बेसिकली कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील दिस इज़ समवन जो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, जो मे बी अपनी फैमिली के साथ भी ठीक से नहीं चल पाते हैं। मतलब यूँ कह लें कि किसी से उनका बन नहीं पाती है, राइट? सो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये इंसान बस अपनी करते हैं जो उनका दिल करता है, राइट? किसी की नहीं सुनते हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाली एनर्जी है। सो आई फील कि
ये जो वो इंटिमिडेट होते हैं आपसे और एक सेंस ऑफ कंपटीशन फील करने लग जाते हैं, एंड दे रियली वांट यू, बट वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं कि कितना आप उनको चाहिए हैं, कितना उन्हें आपसे प्यार है, वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते हैं ये सब कुछ। सो अब हम ये देखते हैं कि सारी सिचुएशन में आप क्या करें, राइट? बिकॉज आपके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता होगा। लेट्स सी कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये इंसान तो फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं आपके साथ, आपको डिस्टर्ब करते हैं काफ़ी। सो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? वी हैव गिफ्ट्स। Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So अगर आपको ये गिफ्ट नहीं मिला है अंडरस्टैंडिंग का आपके पार्टनर की तरफ से, तो फिर तो ये लव ही नहीं है। सो आई फील कि आपने उनको हर लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, बट वो नहीं कर रहे हैं। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली, ये आपके लिए मैसेज आया है। रियलिटी को क्लियरली देखें और किसी भी इल्यूजन में ना रहें। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। सो ये एडवेंचर जो है ये आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, बट लाइफ में कुछ करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कहीं जाएं, अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट ना करें, मतलब बाहर की दुनिया देखें। स्पार्क्स, keep the sparks flying, surprise each other with gestures of love. तो हो सकता है कि ये इंसान में भी आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, राइट? उनके दिल में स्पार्क आपके लिए अभी भी है, बट फिर भी आपने इल्यूजन में नहीं रहना है। सी थिंग्स क्लियरली आपके लिए मैसेज है, क्योंकि ये एडवेंचर, ये स्पार्क जो है, ये आपको आपके ट्रैक से हटा सकता है। इसमें आप बह सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज गिरा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। सो इसलिए सी थिंग्स क्लियरली, सी रियलिटी क्लियरली। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनसे आप हील करना चाह रहे हैं, और ये कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनके साथ एडवेंचर हो सकता है, कोई न्यू, राइट, एक न्यू जर्नी, राइट। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। सो ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनकी पास्ट एनर्जी है, और उनके जो एक्स हैं उनसे उनको बड़ा हार्ट ब्रेक मिला, तकलीफ़ मिली, और उससे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल टेक मोर टाइम, इसका ये मतलब भी है। तो शायद इसका ये मतलब भी है कि वो हील करना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग, बट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं पूरी तरह। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। CH11। सो मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 888 IDUO 6BERF डुओ 2। नो वे आपका आंसर आया है। RPC, ये देखिए RIP। सो फ्यूनरल वाला कार्ड हमने देखा था, देख लीजिए वो कैसे आपसे रेजोनेट करता है। और यहाँ पर RIP आया है, रेस्ट इन पीस।
इसकी मैंने एक बहुत ही अच्छी एब्रीविएशन कहीं पर देखी थी, रिटर्न इफ़ पॉसिबल। सो या हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं ई एम जैम, यू आर अ जैम, दे डू फील दिस, एन एम्प्रेस, वाओ, वेरी नाइस। सो आप देखें कोई वर्ड इसमें आप बना सकें, आपका पूरा नाम बन जाए, आपके पार्टनर का बन जाए। W1111 G V88 C W एंड 77। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।